नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं फोनिक्स मिल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, आज हम इस स्टॉक का फुली डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एक एक्सपर्ट लेवल पे। साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। क्या स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी? इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इसके फंडामेंटल के पिटारे में क्या निकल के आता है, तो आने वाले टाइम का फ्यूचर क्या रहने वाला है, या फिर यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट के साथ स्टॉक में एक जबरदस्त भारी भरकम आपको लॉस होने वाला है, और किसने टाइम टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, स्टॉक की अगर लाइव शेयर प्राइस की बात करें तो 1749 रुपए इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में देखा जाए तो 96 रुपए 65 पैसे के जबरदस्त ग्रोथ के साथ ये स्टॉक एक जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ चल रही है, सॉरी जबरदस्त यहाँ पे गिरावट चल रही है। साथ में 5.5% की एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हुई है, और ये गिरावट कंटिन्यू देखा जाए तो पिछले 5 दिन से यहाँ पे स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 864 रुपए से चल के 2068 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा एक तरह से दो गुना डबल से ज्यादा ही हो गया। ठीक है, साथ में अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 0.14% का डिविडेंड अनाउंस कर रखा है। देखो, डिविडेंड मोस्टली कंपनी उसी केस में अनाउंस करती है जब कंपनी के अंदर पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी होती है। जिन स्टॉक्स के अंदर आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स कूट कूट के भरे हुए मिलेंगे वहां पे कभी भी आपको डिविडेंड देखने को नहीं मिलता। अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो पी रेशियो है 57.47 के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज से ज्यादा आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक फिर भी यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे आप गिरावट से बिल्कुल भी परेशान ना हो। स्टॉक में आने वाले टाइम में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आउट होने वाला है, तो जिसकी वजह से कंपनी के अंदर ऑडिट वगैरह स्टार्ट हो गए। मंथ के एंड में ऑडिट वगैरह शुरू हो जाते हैं। साथ में क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से यहाँ पे ऑडिट चल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को थोड़ी सी देर के लिए होल्ड कर रखा है, कम से कम 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर के बाद आपको स्टॉक में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो ट्रेडिंग विंडो है वो पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। ठीक है, 10 अक्टूबर के बाद ट्रेडिंग विंडो क्लोज ओपन होगी, और अगर स्टॉक के अंदर जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें अगर आपको जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक के अंदर आपको ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अब उससे पहले आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले एक बार हम देख लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे चल रही है। साथ में जो उसका जो अभी रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, साथ में जो कंपनी की सेल्स एक्टिविटी है और जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उनकी परफॉर्मेंस कंपनी में कैसी चल रही है। तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जो यहाँ पे जून 2024 का है। अगर जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे 904 करोड़ का जबरदस्त रिवेन्यू हुआ है, और पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 11.5% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 232 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3.5 नियर बाय 3.5% की गिरावट के साथ है। साथ में डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 6.5 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3.27% की गिरावट के साथ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 25.72% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 13.31% की गिरावट के साथ है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे 904 करोड़ का अच्छा खासा रिवेन्यू गेन किया था। अगर आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में अगर इस तरह से रिवेन्यू फिर से अच्छा आया तो ये स्टॉक में आपको ताबड़तोड़ ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखो, रिवेन्यू जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको हर बार देखने को मिलेगा। भाई जरूरी नहीं होता कि पिछले जो मंथ है उसके अंदर हो सकता है एक बड़ी डील आपको मिली हो, जरूरी नहीं होता कि आने वाले टाइम में आपको कोई बड़ी डील मिले या ना मिले, या उससे आने वाले टाइम में और उससे बड़ी डील मिल जाए। तो देखो, कभी परफॉर्मेंस कम होती है बिजनेस में तो कभी ज्यादा होती है, लेकिन एक चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कंपनी का जो रिवेन्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, चाहे वो थोड़ा है या ज्यादा है, लेकिन वो पॉजिटिव में रहना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव है। अब बात करने वाले स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अगर बात करें मार्केट कैपिटल की, तो ये जो सेक्टर है वो रियल्टी से रिलेटेड सेक्टर है। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से जो स्टॉक की मार्केट कैपिटल है वो बिल्कुल सही है।
अगर देखा जाए ये स्टॉक अगर पावर सेक्टर का स्टॉक होता तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो आपको 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही स्टॉक किसी केमिकल कैटेगरी का स्टॉक होता, यही शेयर प्राइस की रेंज होती, तो यहाँ पे आपको 20 से लेकर 30-40 हज़ार करोड़ की मार्केट कैपिटल देखने को मिलती। और अगर ये स्टॉक किसी ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड होता, सेक्टर से होता, तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल कम से कम 2 या 3 हज़ार करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। देखो मार्केट कैपिटल अगर किसी भी स्टॉक की ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस वहाँ पे गिर जाती है। और अगर मार्केट कैपिटल किसी भी स्टॉक की ज़्यादा कम मिलेगी तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग मिलेगी और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ स्टॉक में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दो की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की जान बोली जाती है। जो बोला जाए तो देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होते हैं, तो वो दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, ROE और ROC। ROE का मतलब होता है कि भाई आपको शॉर्ट टर्म के अंदर एक कितना अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो एवरेज है 8.87 है। देखा जाए तो यहाँ पे जो एवरेज मिनिमम होनी चाहिए 10 या 15 के आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कह सकते हो कि रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा। और अगर ROC की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल जो यहाँ पे है डिविडेंड के साथ, वो यहाँ पे 13.44 है। देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पे ROC 15 या 20 के आसपास होती तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का रिटर्न कुछ और देखने को मिलता। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की जो बुक वैल्यू है उसके बारे में। बुक वैल्यू यहाँ पे 264.56 है। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर जो बुक वैल्यू होती है, ठीक है, वो शेयर की एवरेज बोला जाता है उसको। जो शेयर की जो लाइफ टाइम सेल और बाई आउट होता है, ठीक है, साल भर में मतलब लाइफ टाइम जो भी उसने खरीदा और बेचा है उसकी जो एवरेज आती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। और हर साल बुक वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज देखा जाए तो कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो बुक वैल्यू होती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर का प्राइस बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो समझ लो उस कंपनी की हालत खराब होने वाली है, कंपनी डिलिस्ट होने की कगार पे, कंपनी बिकवाली लगने वाली है। वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन वहां पे FII DII और प्रमोटर्स की दब की ठुकाई होने वाली है। और एक बार जिस कंपनी के अंदर प्रमोटर की दब के पिटाई हो जाती है, उस कंपनी को दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते और वो कंपनी डिलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, और कम उसमें क्या होता है कि सेबी उसको ASM और GSM की लिस्ट में डाल देता है। साथ में जो कंपनी है उस अंडर सर्विलेंस चली जाती है, उसकी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, साथ में उसको अंडर सर्विलेंस में रखा जाता है। ठीक है, अगर इन केस ऑफ अगर कंपनी डूब जाती है या वहां पे डिलिस्ट हो जाती है तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पर शेयर 2 रुपए एज ए रिकवरी मिलेगी। जो फेस वैल्यू होती है उसको रिकवरी अमाउंट हम बोलते हैं। अगर कंपनी डिलिस्ट होती है, सारे शेयर जीरो होते हैं, तो पर शेयर आपको 2 रुपए मिलेंगे। चाहे वो शेयर आपने 1000 का खरीदा हो, 1500 खरीदा हो, 2000 का खरीदा हो, डजन मैटर। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई भी शेयर खरीदा है तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट बुक करके ही निकलोगे। लेकिन अगर आपको मार्केट में पता चल गया, न्यूज आ गई कि कंपनी इस तारीख को डिलिस्ट होने वाली, तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी तो आपकी जीरो होगी। तो उससे पहले पहले आप क्या करोगे, वहां से सोल्ड आउट करने की सोचोगे। अगर प्रॉफिट बुक है तो प्रॉफिट में निकलोगे, नहीं फिर थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल जाओगे, लेकिन आप फेस वैल्यू के आने तक का इंतजार नहीं करोगे। ठीक है, तो इसी वजह से फेस वैल्यू को स्टॉक मार्केट में कंसीडर नहीं किया जाता। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड का जो रिटर्न है वो आपको बताते हैं। 1 वीक की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे भी यहाँ आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे भी आपको यहाँ कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको नियर बाई 23 से लेकर 25% के आसपास आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में अगर 9 मंथ की अगर आप होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 56% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अगर 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 92% से ज़्यादा के आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 2 ईयर्स की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 152% का अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग पे 264% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 484% का रिटर्न देखने को मिलता है। और 5 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 404% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में इतना खास रिटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ में और 9 मंथ में एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से देखने को मिलेगा। खास तौर पे जो यहाँ पे रिकमेंडेड करते हैं उसको 4 ईयर और 5 ईयर यहाँ पे रिकमेंडेड करेंगे। इस टाइम पीरियड पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो मैंने पहले कहा था कि ROC यहाँ पे जो है काफ़ी सही है, तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे रिटर्न आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कम है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कम से कम जो रेशियो होना चाहिए था वो 10 या 15 के आसपास होना चाहिए था, एक अच्छा खासा पॉजिटिव
शॉर्ट टर्म में रिटर्न देखने के लिए। अब बात करते हैं स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी स्टॉक को जानने से पहले उसका होल्डिंग पैटर्न जरूर देखना पड़ता है कि भाई उस स्टॉक में पैसा लगाने के लायक है या नहीं है, स्टॉक ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है भाई किस किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। ठीक है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 47.29% थी, जो इस साल यहाँ पे 47.2% के आसपास है। यहाँ पे होल्डिंग में थोड़ी सी आपको 0.02 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर डीआईआई की होल्डिंग 18.51% थी, जो इस साल घट के 13.18% के आसपास आके खड़ी हो गई है। साथ में एफआईआई की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 30.01% की होल्डिंग थी, जो इस साल 35.44% की इंक्रीमेंट के साथ एफआईआई की होल्डिंग आ गई। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 4.18% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 4.11% के आसपास आके खड़ी हो गई है। देखा जाए तो यहाँ पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में थोड़ी सी कमी देखने को आई है। अगर एक एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन सात चारों की जो होल्डिंग मिला के यहाँ पे जो रेशियो निकाला जाए तो वो 95% से ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लॉन्ग टर्म रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं एक होल्डिंग पैटर्न के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मान लो मिनिमम जो होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर वो 35% तो होनी चाहिए। किस किस की होल्डिंग होनी चाहिए? वो 35% प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर किसी भी स्टॉक में 35% या इससे ज्यादा है तो वहां पे आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और अगर 35% से कम है तो उस स्टॉक से आपको या तो तुरंत निकल जाना चाहिए या फिर आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वहां पर आपको परफॉर्मेंस की जगह एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और लॉस के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 35% या 50% के बीच में है तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर होल्डिंग मान लो 80% या 80% से ज्यादा है, ठीक है, 80% से ज्यादा है, तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में वहां पे जो रिटर्न है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होल्डिंग रेशियो और पैटर्न्स का यहाँ पे पूरा का पूरा गेम है। अगर देखो आपको तो ये देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी कवरेज फोनिक्स मिल स्टॉक को लेके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। ठीक है, साथ में अपने आप को इंफॉर्मेटिव करते रहें। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।